यस 11th कॉमर्स क्लास रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर 1.1 यूनिट 1 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको सारा करना है। चैप्टर 1.1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात आती है ह्यूमन एक्टिविटी की, जो एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं दैट्स कॉल्ड अ ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसका मेन मोटिव है अर्निंग मनी, जिससे हम पैसा कमा सकें, ठीक है, वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जो आप आगे पढ़ेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसका काम पैसा कमाना नहीं होता, जिसका काम होता है लोगों का भला करना, जैसे सोशल वर्क या फिर जो मंदिर वगैरह में दान देना, ये होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है बेटा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है, कंटिन्यू, और जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। जो हम मतलब रेगुलर वे में काम करें, जिससे हम जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल को बेचें और जिससे हमें प्रॉफिट हो, वो होता है बिजनेस। फर्स्ट फीचर क्या है इसका? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मेन मोटिव ही क्या होता है बेटा? पैसे कमाना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम क्या करेंगे? गुड्स को सेल करेंगे, प्रोडक्ट बनाया, सेल किया, उससे पैसा कमाएंगे। रेगुलरिटी इन डीलिंग, आपने एक बार काम किया, क्या आप उस काम को रोक दोगे? आपने शॉप खोली है बेटा, आप सेल कर रहे हो एक हफ्ता, तो उसके बाद आप बंद कर दोगे? नहीं। तो ये हमारी कंटिन्यू रहती है। प्रॉफिट मोटिव, जिसका मेन मुद्दा क्या रहता है? कैसे प्रॉफिट कमाया जाए। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क भी रहेगा, खतरे का चांस रहेगा। जहां पे प्रॉफिट है वहां पे रिस्क भी हो सकता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन पावर, कि आप जो हमारा प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हो, उसके साथ कितना संतुष्ट हो, उसके अकॉर्डिंग बनाना, वो होता है यूटिलिटी। ये होता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। पर्सन का मतलब क्या होता है? मिडल मैन को लेना। प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। जैसे हम क्या करेंगे? गुड्स पहले बना के रखेंगे कि जब कस्टमर को जरूरत पड़े तो हमारे पास गुड्स हो। जैसे हम स्टोर कर लेते हैं, वेयर हाउसेज यूज करते हैं। ओनरशिप, हम जब गुड्स को सेल करेंगे तो जो सेलर बायर होगा उसका पूरा राइट होगा कि कैसे मर्जी उसको यूज करे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। हम गुड्स किसके लिए सेल कर रहे हैं? कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग, जरूरतों के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना। नेक्स्ट इज द प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है बेटे कि वो एक्टिविटी जिसके अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो स्पेशल स्किल और नॉलेज पे हो। बिजनेस तो क्या है? आपके पास पैसा है, आपने बिजनेस खोल दिया। अब जब आपके पास नॉलेज है, आपके पास डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करते हो, वो होता है प्रोफेशन, ठीक है। जैसे बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, आपके पास नॉलेज होगी तो आप काम कर सकते हो। फॉर्मुलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो अच्छे से हम ट्रेनिंग लेकर एक्सपर्ट बन सकते हैं अपने प्रोफेशन में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे एसोसिएशन भी हैं जो हमें एक्सपर्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लॉयर के लिए क्या होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो उसके लिए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तब काम करेंगे। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यहाँ हमने पैसा नहीं कमाना, यहाँ में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो होता है प्रोफेशन। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? अपनी सर्विसेज देना किसी के अंडर। देखो, अगर मैं डॉक्टर हूं जैसे, तो मैं अपनी जो हेल्प है, अपने जो पैसा कमाने का तरीका है, वो मैं खुद ही प्रोवाइड कर रही हूँ। लाइक मैंने एक हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है, एक शॉप खोल दी जहां पर मैं अपनी मेडिकल दे रही हूँ सर्विसेज, तो वो क्या है? मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब मैं किसी के अंडर काम करूं, जैसे मैं अब स्कूल में क्या हूं? एक मैडम हूं, ठीक है, तो मैं ये क्या कर रही हूँ? किसी के अंडर काम कर रही हूँ, तो अपने पैसे कमाने के लिए मुझे क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, तो ये क्या है? हमारा एम्प्लॉयमेंट है। फीचर सर्विसेज टू अदर, मैं दूसरों को देती हूँ सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज है, मैं अपने अकॉर्डिंग, मेरा जो इंटरेस्ट है इसमें, तो निकलते हैं एग्रीमेंट होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप काम करोगे। एज एन सर्वेंट तो नहीं बोलेंगे, हम एम्प्लॉय की तरह ही काम करते हैं। नो नीड ऑफ कैपिटल, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम तो अपनी मेहनत देकर हमें रेम्यूनरेशन सैलरी मिलती है। नो रिस्क, रिस्क थोड़ा बहुत रहता है कि निकाल देंगे वगैरह, वैसे यहाँ पे रिस्क की
फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर नहीं रहता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो हमारा हेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसका मेन मोटिव क्या है बेटा? पैसा कमाना। इसमें आता है प्रॉफिट मेकिंग, कि आपका मेन है कि कैसे हम प्रॉफिट लाभ कमा सकते हैं, कि ऐसे गुड्स वगैरह बनाएं जिससे हमारे जो कस्टमर हैं वो बने रहें या न्यू एरिया में जाएं जहां पे हमारे कस्टमर नहीं आते। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट रखें, कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें कि हमारे गुड्स क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, उनका विश्वास जीतना, वो है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। इनोवेशन मीन्स नई नई आइडियाज लेकर आना कि आपका बिजनेस कैसे और अच्छा हो सकता है, या आप एक ही प्रोडक्ट बहुत टाइम से बेच रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना, मॉडिफिकेशन करना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बना भी रहे, सेल भी अच्छी हो, या कुछ ना कुछ चेंजेस करके वो कस्टमर परचेज कर ले। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि ये बिजनेस इज एन पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखो वो हमारे एरिया में बिजनेस करता है तो उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, जैसे हाई क्वालिटी गुड्स एट द फेयर प्राइस, अच्छा खासा कस्टमर को गुड्स देना और एक रीजनेबल प्राइस पे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी अच्छी खासी बने, लोगों को देना तो इससे लाभ होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट, इससे हमारी जो बिजनेस है उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारी अच्छे से बनी रहे। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट के लिए क्या रोल रहेगा? जैसे इसके लिए लॉन्ग सर्वाइवल, बिकॉज प्रॉफिट होगा तो हम लॉन्ग टाइम तक बिजनेस चला सकते हैं अच्छे से। फॉर रैपिड ग्रोथ, पैसा है तो बेटा ग्रोथ भी बिजनेस में अच्छे से होगी, डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, अगर प्रॉफिट होगा तो हम कस्टमर को एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे तो इससे क्या है, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हमें काम अच्छे से मिले तो हमें पेमेंट भी मिल रही है, तो इससे वो काम बड़े अच्छे से करेंगे, ठीक है, सारा अच्छे से करेंगे काम, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। फॉर बिल्डिंग द प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, इससे क्या होगा, बिजनेस की गुडविल, बिजनेस की इमेज भी बनेगी कि हाँ भाई हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमारा नाम बनेगा। फॉर अर्निंग द मोर प्रॉफिट, ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो 1.1 यहाँ पे कवर होती है। अगर किसी को डाउट हो प्लीज मैसेज मी और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।